बीमार हो गए तो भगवान का भजन और करो, विपत्ति आ गई तो भगवान का भजन और करो, घर में किसी का कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान का भजन मत छोड़ो। और हनुमान जी तो कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी विपत्ति है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है जब आप भगवान से दूर चले जाते हो, भजन से दूर चले जाते हो, धर्म से दूर चले जाते हो। उससे बड़ी विपत्ति दुनिया में कोई विपत्ति नहीं है। और जब आज धर्म की परीक्षा आ गई, आपत्ति के समय में हरिश्चंद्र ने मानो आज 3 हिस्सा कफन ले लिया। उसी समय श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की, राजा हरिश्चंद्र की। इस प्रकार से हमारे क्षत्रिय कुलभूषण हरिश्चंद्र जी हुए। आज भी उनके नाम से काशी में हरिश्चंद्र घाट है। कौन सा घाट है? हरिश्चंद्र घाट है, जहां पर आज भी सवदाह किया जाता है। काशी में हमारे मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट, और वहां पर हमेशा दिन रात्रि बराबर शव का दाह किया जाता है। क्योंकि काशी जो है शमशान है, महाशमशान। शमशाने स्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा। और केवल पूरे विश्व में एक ही जगह रात्रि में संस्कार होता है, काशी में। बाकी रात्रि में संस्कार करने का नियम नहीं है। सूर्यास्त हो जाए तो फिर संस्कार अग्निदाह नहीं किया जाता, अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन काशी में दिन और रात्रि में बराबर में जो है काशी मरणात मुक्ति। यदि काशी में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे भगवान भोलेनाथ का दिव्य कैलाश धाम प्राप्त होता है। वहां पर केवल मरने मात्र से जो है मुक्ति हो जाती है। 3 भूमियां हैं, काशी, अवध और वृंदावन। तो काशी जो है ज्ञान की भूमि है। काशी क्या है? ज्ञान की भूमि है। यदि आपको ज्ञान पाना है तो हमारे काशी आ जाइए, वाराणसी आ जाइए, जहां पर की गलियों गलियों में वेद की ऋचाएं गूंजती हैं। काशी में आप जाएंगे तो वहां पर जो है इतनी ज्ञान की व्यवस्था है। 4-4, 5-5 विश्वविद्यालय हैं, और साथ साथ में वहां की जो गलियां हैं वो वेद की ऋचाएं हैं। और काशी धरती में नहीं है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है काशी। वहां पर कभी भूकंप नहीं आ सकता। तो काशी ज्ञान की नगरी है, और अयोध्या जो है वो वैराग्य की नगरी है। आज भी अयोध्या आप जाओगे तो बड़े बड़े संत जो है आपको मिल जाएंगे, जो वैरागी हैं, माला लिए हमेशा जप कर रहे हैं। अयोध्या वैराग्य भूमि है। अयोध्या में परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान रहते थे, विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी ब्रह्मचारी गुरु जी। ऐसे ब्राह्मण थे, ऐसे ब्रह्मवेत्ता थे, अभी जल्दी ही जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हैं। कि ब्रह्मचारी गुरु जी ने आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कभी उन्होंने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, ब्रह्मचारी गुरु जी ने। और जो है उस समय 4-4 स्वर्ण पदक पाए थे। संपूर्णानंद का जो है कुलपति बनाया गया। तो गुरु जी ने पता है क्या कहा? कहा मैं पैसा लेकर के जो है विद्या को पढ़ाऊंगा, मुझे कुलपति नहीं बनना है। विद्या बेची नहीं जाती, विद्या का दान किया जाता है। और जो विद्या बेची जाती है वो विद्या नहीं हो सकती। तो गुरु जी ने कहा कि मैं पैसा लेकर के विद्या का दान नहीं करूंगा। देखो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हमेशा पैसा लेते हैं, ट्यूशन फीस। लेकिन आज भी आप काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, तो संस्कृत पढ़ाने की कोई फीस गुरु जी नहीं लेते। तो हमारे जो गुरुजी थे ब्रह्मचारी गुरुजी, आप भी ब्रह्मचारी गुरुजी के सानिध्य में रहे, हम लोग भी रहे। उन्होंने जो है पूरे जीवन पर्यंत तक कभी भी अपना मुंह शीशे से नहीं देखा। सरयू जल और कुएं के जल के अलावा कभी भी दूसरा हैंड पंप का जल है या टोटी का जल है या जो है तो बोरिंग का जल है, कभी भी दूसरा जल पिया नहीं, कुल्ला भी नहीं किया महाराज। ऐसे गुरुजी थे। हमेशा वेद का पाठ करते थे, चारों वेद 18 पुराण सब गुरुजी को याद था, सब कुछ याद था। अग्निहोत्र करते थे। और गुरुजी ने बताया ना आपको, कभी भी
धन के लोभ में, धन के लालच में किसी के अनुष्ठान कराने नहीं गए। अग्निहोत्र करते थे। गुरु जी को सब कुछ मालूम था। हमेशा वाल्मीकि रामायण का पाठ करते थे और हम लोग को उनका सानिध्य प्राप्त होता था। हमेशा बच्चों को पढ़ाते थे। कभी भी जो है तो उन्होंने सिला वस्त्र नहीं पहना, हमेशा एक ही धोती पहनते थे। आधी नीचे लगा लेते थे, आधी ऊपर लगा लेते थे। ऐसे हमारे दिव्य भगवान श्री गुरुदेव विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी हैं थे, जो अब नहीं रहे, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर गए। कभी भी उन्होंने अपने जीवन के काल में एलोपैथ दवा को नहीं खाया, होम्योपैथ दवा को नहीं खाया, दवा को छूते भी नहीं थे। यदि एलोपैथ दवा को देख लेते थे कभी तो वहीं से लौट जाते थे, कहते थे घर अपवित्र हो गया, पहले जाओ घर को धुलो तब मैं आऊंगा। ऐसे गुरु जी थे। कभी भी बाहर की कोई वस्तु नहीं खाए। अब आप सोचो कि 95-100 साल के थे, कभी जीवन में दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी भी एलोपैथ दवा नहीं खाए। 3 टाइम सरयू जी में स्नान कराते थे और जो है ठेलिया से चलते थे, रिक्शा से। ऐसे गुरु जी के सानिध्य में हमारे आचार्य जी, हम सब लोग गुरु जी के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण किए। और हम लोग का तो दुर्भाग्य था कि जितना भी हमारे अंदर योग्यता थी थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाए, ज्यादा ग्रहण ना कर पाए। लेकिन वो तो वास्तविक में सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव थे। ऐसे श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल गुरु जी ब्रह्मचारी गुरु जी थे। तो अयोध्या जो है वैराग्य की भूमि है। आज भी अयोध्या में वैराग्य है। और जो वृंदावन है वह भक्ति की भूमि है। वृंदावन में आज भी चले जाओ आप तो वहां पर राधे 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 हमेशा गूंजता रहता है। आज भी वृंदावन में भक्ति नाच रही है। वृंदावन क्या है? भक्ति की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है और अयोध्या वैराग्य की भूमि है। इस प्रकार से हरिश्चंद्र की कथाओं का श्रवण कराया गया। ये सूर्यवंशी राजा थे और हरिश्चंद्र के ही वंश में जो है आगे चल करके सगर राजा सगर का जन्म हुआ। सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र? 60,000 पुत्र थे। सगर ने अश्वमेधादि यज्ञ करने लगे और जो 100 अश्वमेधादि यज्ञ करने लगे तो जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको इंद्र चुरा करके लेकर के गायब हो गए। सगर ने खूब ढूंढा लेकिन अश्वमेधादि यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अपने बेटों को कहा जाओ खोज करके लाओ, चाहे जहां मिले, धरती आकाश पाताल कहीं भी हो, लेकिन घोड़ा ढूंढ करके लाओ।